पिछले 2000 वर्षों से लेकर ब्रिटिश काल तक के अलग अलग राज्यों के सिक्के यहाँ पर सहेज कर रखे गए हैं। सोने, चांदी सहित तमाम अन्य प्रकार के जो सिक्के हैं, उनका जो जखीरा है वह लगभग 1.5 लाख सिक्कों का जखीरा है। दुनिया में किसी भी संग्रहालय के पास बेशकीमती ऐतिहासिक सिक्कों का इतना बड़ा खजाना नहीं है। राज्य संग्रहालय लखनऊ में रखी मिस्र की ममी यहाँ के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर जो ममी रखी है वह 13 वर्ष की किसी लड़की की है। इसकी आयु 3000 वर्ष अनुमानित है। समय की सीमाओं से परे और भूगोल की सीमाओं के पार का जो सफर है वह कहलाता है टाइम ट्रेवल। 1895 में H.G. वेल्स ने जब टाइम मशीन नाम का साइंस फिक्शन लिखा तो इस अवधारणा को और भी ज्यादा बल मिला। तब से लेकर आज तक यह मशीन किस्सों और कहानियों में, मूवी सीरियल्स में एक बहुत ही लोकप्रिय विषय बना हुआ है। टाइम मशीन जैसा आविष्कार तो आज तक हो नहीं पाया, लेकिन टाइम मशीन जैसी जगहों का आविष्कार जरूर हो गया है और इन जगहों को कहते हैं म्यूजियम अर्थात संग्रहालय। अपने अतीत को आंखों से देखने की ललक ही है कि दुनिया भर के देशों में म्यूजियम्स बनाए गए हैं। कई देश तो ऐसे हैं जहां म्यूजियम्स की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है। अकेले भारत में ही 1000 से ज्यादा म्यूजियम्स हैं। यूनेस्को रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया में कुल म्यूजियम्स की जो संख्या है वह 1,04,000 तक पहुंच चुकी है। इसके महत्व को देखते हुए ही 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया के 37,000 म्यूजियम्स ने मिलकर 2022 में वर्ल्ड म्यूजियम्स डे पर प्रतिभाग किया था। इस बार इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां भारत का पहला म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम और उत्तर प्रदेश का पहला म्यूजियम, स्टेट म्यूजियम सहित देश और विदेश के तमाम संग्रहालय हिस्सा ले रहे हैं। आपको इस मुहिम से जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने म्यूजियम्स के बारे में बताऊंगा। और साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण म्यूजियम्स पर भी प्रकाश डालूंगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम है लखनऊ स्थित राज्य संग्रहालय अर्थात स्टेट म्यूजियम। यह मौजूदा समय में लखनऊ के चिड़ियाघर में मौजूद है और इसके निदेशक हैं आनंद कुमार। यह स्थापित किया गया था 1863 में। तब से लेकर लगातार इस संग्रहालय का विकास जारी है। इसमें नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं। इसके महत्व को आप ऐसे समझिए कि इसकी स्थापना की थी कर्नल एबॉट ने, वही कर्नल एबॉट जिसके नाम से पाकिस्तान में एक शहर भी है, एबटाबाद। इसकी मैनेजिंग कमेटी में कांग्रेस के फाउंडर A.O. ह्यूम थे। और इतना ही नहीं, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को पुरातात्विक प्रमाण देने वाले इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर A.A. फ्यूहर इस म्यूजियम के पहले क्यूरेटर थे। यहाँ प्री हिस्टोरिक एरा मतलब प्रागैतिहासिक युग की वस्तुएं मौजूद हैं। प्रागैतिहासिक काल वह काल था जब इंसान के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी, वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इतना ही नहीं, यहाँ कांसा अर्थात ब्रॉन्ज एज के भी साक्ष्य मिलेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्तियों को आप यहाँ अपनी आंखों से देख सकते हैं। हजारों साल पुरानी मुद्राएं, मौर्य काल, सुंग, कुषाण, गुप्त काल की बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की मूर्तियां यहां आपको उसी अवस्था में देखने को मिलेंगी जिस तरह वो 1000 वर्ष पहले थीं। पिछले 2000 वर्षों से लेकर ब्रिटिश काल तक के अलग अलग साम्राज्यों की अलग अलग राज्यों के जो सिक्के थे वह यहाँ पर सहेज कर रखे गए हैं। सोने, चांदी सहित तमाम अन्य धातुओं के जो यहाँ सिक्के हैं उनका जो जखीरा है, इतना बड़ा जखीरा किसी भी देश के संग्रहालय के पास नहीं है। यहाँ लगभग 1.5 लाख सिक्कों का संग्रहालय है। पिछले 2000 वर्षों से लेकर ब्रिटिश काल तक के अलग अलग राज्यों के सिक्के यहाँ पर सहेज कर रखे गए हैं। सोने, चांदी सहित तमाम अन्य प्रकार के जो सिक्के हैं उनका जो जखीरा है वह लगभग 1.5 लाख सिक्कों का जखीरा है। दुनिया में किसी भी संग्रहालय के पास बेशकीमती ऐतिहासिक सिक्कों का इतना बड़ा खजाना नहीं है। यहाँ पर जो अस्त्र शस्त्र रखे हैं, जो तीर, तलवार, बंदूकें, भाले हैं, उनको देखते ही आप रणभूमि में होने का एहसास करेंगे। यहाँ पर आपको पाषाण युगीन पत्थर के हथियारों से लेकर ब्रिटिश काल तक की तोपें और बंदूकें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको 6 इंच से लेकर 1.5 फुट तक की पिस्तौल देखने को मिलेगी। कटारें तो यहाँ पर ऐसी ऐसी रखी हैं कि अगर कायदे से हाथी पर वार कर दिया जाए तो वह भी सह न पाए। 7 नाल की 5 फुट लंबी बंदूक
मराठों द्वारा विकसित की गई जानलेवा पट्टा तलवार, दोनों तरफ मार करने वाली दुधारी किरच तलवार, अरबी कटार, फारसी कटार, डमस्कस स्टील की बनी हुई भारी भरकम ढालें, पतली जंजीरों से बने कवच, नुकीले तीर, 7 फुट का धनुष, चमड़े का तरकस, भाला युक्त बंदूकें, सर पर रखने वाले कवच, यह सब आपको पुराने योद्धाओं को अपने पास होने का एहसास दिलाएंगे। राज्य संग्रहालय लखनऊ में रखी मिस्र की ममी यहाँ के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर जो ममी रखी है वह 13 वर्ष की किसी लड़की की है। इसकी आयु 3000 वर्ष अनुमानित है। यहाँ देश की पहली इजिप्शियन ममी गैलरी भी बनाई गई है। इसके अंदर खजूर के पेड़ और शाही सेवकों की जो फौज बनाई गई है उससे आपको मिस्र में होने का एहसास होगा। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मिस्र में मानव निर्मित और प्रकृति निर्मित 1 करोड़ से ज्यादा ममियां प्राप्त हुई हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा ममी मिली है वह बिल्लियों की ममी है। मिस्र की युद्ध की देवी बेस्टेट, आकाश और धरती की पहली पुत्री आइसिस सहित मिस्र सभ्यता के तमाम स्मृति चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके बाद जब आप बुद्धा आर्ट गैलरी में कदम रखेंगे तो आपको महामाया देवी के गर्भ में सफेद हाथी के प्रवेश का स्वप्न से लेकर बुद्ध का लुम्बिनी के जंगलों में जन्म लेना, बुद्ध का सुजाता की दी हुई खीर खाना, सारनाथ में पहला उपदेश देना, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण होना, यह सब घटनाएं मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई। इन सब के अलावा अहिंसा को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने वाले जैन धर्म की वीथिका में पहले तीर्थंकर ऋषभ से लेकर 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर तक के इतिहास को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से समेटने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, यहाँ पर हजारों साल पुराना चतुर्मुखी शिवलिंग, 10 भुजाओं वाले विष्णु की हजारों साल पुरानी प्रतिमा, अनेक हिंदू देवी देवताओं की हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं सनातन संस्कृति की भव्यता की कहानियां कहते हुए मिलेंगी। और जैसे ही आप इस संग्रहालय से बाहर निकलेंगे आपको एक और बड़ा आकर्षण देखने को मिलेगा और वह आकर्षण है पंडित नेहरू का खास रूसी जहाज जिसको कहते हैं राजहंस। TU-124 राजहंस को रूस ने भारत को सौंपा था। यह विमान आज भी संग्रहालय के बाहर मौजूद है। किसी जमाने में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित तमाम VIP लोग इस जहाज से सफर करते थे। इस भारी भरकम विशाल जहाज को यहाँ तक लाने के लिए भारतीय सेना को कई ट्रकों का सहारा लेना पड़ा था। और इसके बाद जब इस विमान के पीछे आप जाएंगे तो 2006 में विदेशी स्कल्पचर के लिए एक अलग गैलरी बनाई गई है। यहाँ पर आपको 25 फीट तक की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। घोड़े पर सवार हैट उठाकर लोगों को अभिवादन करते हरकोट बटलर दिखेंगे। सिंहासन पर विराजमान महारानी विक्टोरिया की एक भव्य प्रतिमा दिखेगी। जॉर्ज पंचम की संगमरमर की मूर्तियां, इसके साथ ही यूरोपियन मूर्ति कला की खूबसूरती को दिखाने के लिए और भी तमाम मूर्तियां यहाँ पर सहेज कर रखी गई। इस संग्रहालय में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो एक बार तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो यह बात हुई राज्य के पहले म्यूजियम के बारे में जहां आपको हजारों साल पुरानी सभ्यता का सफर महज चंद घंटों में पूरा करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ और म्यूजियम्स की, जैसे वाराणसी की कृति गैलरी। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और यह बहुत अच्छा संग्रहालय है। वाराणसी का ही एक और म्यूजियम है भारत कला भवन, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद है। कुशीनगर का बुद्ध म्यूजियम भी बहुत अच्छा है। आप आगरा के जेम्स एंड आर्ट गैलरी म्यूजियम्स में आपको देश के अलग अलग प्रांतों के रत्न आभूषण देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 87 के आसपास म्यूजियम्स हैं, जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का राहुल म्यूजियम, इलाहाबाद का इलाहाबाद म्यूजियम, बांदा का बुंदेलखंड, बरेली का पांचाल म्यूजियम, झांसी का रानी महल, लखनऊ का बाल म्यूजियम, गोरखपुर का गवर्नमेंट बौद्ध म्यूजियम, सुल्तानपुर का डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम, कन्नौज का गवर्नमेंट आर्कियोलॉजी म्यूजियम, मेरठ का गवर्नमेंट फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, मथुरा का जैन म्यूजियम और पिपरहवा कपिलवस्तु का बौद्ध म्यूजियम, जो कि अभी निर्माणाधीन है। तो दोस्तों, आज मैंने आपसे बात की मूलतः उत्तर प्रदेश की म्यूजियम्स के बारे में और यहाँ पर मैंने आपको म्यूजियम्स अर्थात संग्रहालय के महत्व के बारे में बताया। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और बहुत जल्द मिलूंगा किसी और विषय पर। नमस्कार।